कोविड-19 की वबा के बायस दुनिया भर में ही ट्रांसपोर्ट का शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। बसों, ट्रेनों और जहाज़ों की सर्विस मुअत्तल होने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका में मुसाफिर बरदार ट्रेन का मुल्क गिर निज़ाम एमट्रैक के नाम से जाना जाता है। ये पहले ही मुश्किलात का शिकार था। लॉकडाउन के सबब मुसाफिरों की तादाद एक वक्त में तो 95% तक कम हो गई। एमट्रैक के मुताबिक 2020 के दौरान मुल्क भर में मुसाफिरों की तादाद में 15 मिलियन की कमी देखी गई। एक साल पहले 32 मिलियन ने एमट्रैक से अमेरिका में सफ़र किया था। महकमे को कई रूट्स पे सर्विस कम करनी पड़ी और इसके अलावा 2000 नौकरियां भी ख़त्म करने का फैसला किया गया। एमट्रैक के अहदेदारों की नज़र अब बहाली पे है और इस सिलसिले में मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर टिकट खरीदने का भी एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है और उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आयशा मंजूर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आयशा, वेलकम टू व्यू 360। ये मुझे बताइए कि आप एक नया निज़ाम अपनी टीम के साथ मिलकर डिज़ाइन कर रही हैं और उसको मुतारिफ कराएंगी, लेकिन पैंडेमिक की सूरत हाल में क्या मुसाफिर वापस भी आएंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो मेजर्स लिए जा रहे हैं और जिस तरह से काम हो रहा है, वी मेक श्योर कि पैसेंजर्स वापस आएँ और उसके अलावा इस तरह के ऐप्स और इस तरह की सहूलतें प्रोवाइड किए जा रही हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए इट विल बी ईजियर फॉर देम टू एंड सेफर फॉर देम टू ट्रैवल। ठीक है, टेक्नोलॉजी की आपने बात की। मुझे ये बताइए कि अमेरिका में ट्रेन के मुसाफिरों के लिए अब किस किस्म की टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो टिकट का निज़ाम हो या ट्रेन के अंदर बैठ के वो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और जो वबा है उसके फैलाव को रोका जा सके? रिसेंटली जो मोबाइल ऐप है आपका, उसके ऊपर काम किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे आपको जाके वेट नहीं करना पड़े। मोबाइल ऐप आपका इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फास्ट है कि आप वहीं से टिकट ख़रीद के आप दिखा सकते हैं एजेंट्स को एंड देन यू कैन जस्ट गेट ऑन द ट्रेन बेसिकली। तो आई मीन दैट्स द ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट वे टू ट्रैवल आजकल। और जो प्रोजेक्ट आप और आपकी टीम डिज़ाइन कर रहे हैं वो माजी के मुकाबले में कैसे मुख्तलिफ है? उसका लोगों को यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? वो एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको एकदम से टच करके 3 स्टेप्स हैं ईज़िली और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इट्स वेरी क्विक। इट्स कॉल्ड द कियोस्क मशीन, जो आपके नेशन वाइड इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अच्छा, और ये बताइएगा कि सेहत के हवाले से किस किस्म के इक़दामात एमट्रैक की तरफ से किए जा रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी ट्रेनों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर में ये निज़ाम अब भी मौजूद है, तो मुल्क एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एमट्रैक के तजर्बे के बारे में बताइए। सैनिटाइजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। सीट्स जो हैं, आपकी नेक्स्ट सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। बिसाइड्स दैट अगर एक फैमिली हो तो दे पुट टुगेदर और दे मेकिंग श्योर के सैनिटेशन पे, फेस कवरिंग पे, जिस तरह नेक कवर करते हैं मास्क, वो नहीं है अलाउड। यू हैव टू हैव लाइक अ प्रॉपर मास्क ऑन। ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं एट द मोमेंट। और जो लोग एमट्रैक के लिए काम करते हैं उनको अपना फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? क्योंकि जब मुसाफिरों की तादाद कम हो रही है और लोग अपनी गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और हमने जिक्र भी किया कि एमट्रैक ने भी बहुत सी नौकरियां ख़त्म की, तो एमट्रैक का जो अमला है अमेरिका में वो अपना क्या मुस्तकबिल देख रहा है? ले ऑफ्स काफ़ी हुए हैं एमट्रैक में इंटरनली। मैं तो ज़्यादा टेक्निकल साइड पे हूँ, सो काफ़ी हुए हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स, हमारे लोग आर ऑलवेज गिविंग अस लाइक वेरी गुड, मतलब हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक। लेकिन इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर दिस विल डेफिनेटली, everybody is working towards it, so I think it'll be good इंशाल्लाह। यानी एमट्रैक बहाली के लिए न सिर्फ मुसाफिरों के लिए सफ़र का जो तरीका है उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने अमले की भी मदद कर रहा है ताकि वो इन मुश्किल हालात का सामना कर सकें और जो निज़ाम है उसकी बहाली में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। आयशा मंजूर हमारे साथ ही एमट्रैक के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आयशा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।